जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। भक्तों, 1 फरवरी 2026 को आने वाली माघी पूर्णिमा को साल की सबसे बड़ी और अत्यंत शुभ पूर्णिमा माना जा रहा है। यह दिन अपने आप में अद्भुत फल देने वाला है। मान लीजिए, अगर इस दिन आप व्रत, स्नान या दान कुछ भी न करें, फिर भी एक बहुत ही छोटा और गुप्त उपाय है जिसे अगर आपने बिना किसी को बताए पूरी श्रद्धा से चुपचाप कर लिया तो आपके जीवन की अटकी हुई राहें अपने आप खुलने लगेंगी। चाहे धन की तंगी हो, कारोबार में रुकावटें आ रही हों या परिवार में लगातार कष्ट बना हुआ हो, यह एक छोटा सा उपाय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान महादेव दोनों की संयुक्त कृपा प्राप्त होती है। उनकी कृपा से आपके घर में सुख शांति का वास, धन धान्य में वृद्धि और नकारात्मकता का पूर्ण नाश होने लगता है। भक्तों, यह उपाय साधारण नहीं है। इसे सही विधि और सही भावना से करना ही इसका रहस्य है। समृद्धि ऐसी आएगी कि संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका माघ पूर्णिमा की इस विशेष और रहस्यपूर्ण बात के साथ। भक्तों, पूजा गुरु जी ने अभी अभी अपनी कथा में एक ऐसा संकेत दिया है जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया। उन्होंने कहा, अगर आपने कभी व्रत पूजा नहीं की, यहां तक कि माघ पूर्णिमा के दिन व्रत तोड़ भी लिया, फिर भी एक काम है जो आपको जरूर करना चाहिए। साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा माघ पूर्णिमा के दिन एक गुप्त चीज है जिसे बिना किसी को बताए, बिल्कुल चुपचाप अगर आपने खा लिया तो केवल खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही हर परेशानी का समाधान शुरू हो जाता है। चाहे धन रुक रुक कर आ रहा हो, कारोबार बार बार अटक रहा हो या जीवन में लगातार तनाव बना हुआ हो, यह उपाय इतना प्रभावशाली माना जाता है कि जो समस्याएं सालों से पीछा नहीं छोड़ रही, वो भी हमेशा के लिए दूर होने लगती हैं। भक्तों, यह कोई साधारण बात नहीं है। इस उपाय का रहस्य, इसका समय और इसकी भावना सब कुछ बेहद खास है। सब कुछ समाप्त हो जाएगा और फिर शुरू होगा ऐसा दौर जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। भक्तों, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में ऐसी धन वर्षा होगी कि संभालना कठिन हो जाएगा। आने वाली 7 पीढ़ियां भी बैठे बैठे खाएंगी। पीढ़ी दर पीढ़ी धन और संपत्ति का विस्तार होता चला जाएगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आय के रास्ते खुलेंगे और ऐसा माना जाता है कि यह धन रुकने या खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। इतना ही नहीं भक्तों, अगर आपके घर में पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष या कोई भी अदृश्य बाधा चल रही है, तो कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन ये सब जड़ से समाप्त होने लगते हैं। लेकिन भक्तों, एक बात साफ समझ लीजिए, हमारा काम सिर्फ सही मार्ग बताना है। हम केवल सलाह दे सकते हैं। मानना या न मानना पूरी तरह आपकी श्रद्धा और आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। बस इतना याद रखिए, कुछ रहस्य शब्दों में नहीं बताए जाते, उन्हें केवल अनुभव किया जाता है। भक्तों, हम तो बस इतना ही कहेंगे, अगर आपने मान लिया तो आपका बेड़ा सच में पार हो सकता है। भक्तों, 1 फरवरी को पड़ने वाली माघ पूर्णिमा को यूं ही विशेष नहीं कहा जाता। यह तिथि अपने आप में अत्यंत रहस्यमयी और फलदायी मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत पूजा करना तो शुभ है ही, लेकिन इसके साथ जुड़ा एक गुप्त उपाय ऐसा है जिसे अगर आपने चुपचाप बिना किसी को बताए कर लिया तो केवल उसी से आपके जीवन में चल रही सारी परेशानियों से छुटकारा मिलने लगता है। अब भक्तों, जरा माघ पूर्णिमा के महत्व को समझिए। हिंदू धर्म में माघ मास को सबसे पवित्र महीनों में गिना गया है। शास्त्रों के अनुसार माघ महीने की पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान, दान पुण्य, जप तप और भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा पुण्य जो कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन भक्तों, जो बात हर कोई नहीं बताता, जो रहस्य हमेशा छुपा कर रखा जाता है, वही इस पूर्णिमा को और भी अधिक शक्तिशाली बना देता है। यही कारण है कि माघ पूर्णिमा को सिर्फ एक तिथि नहीं बल्कि जीवन बदल देने वाला अवसर माना जाता है, प्राप्ति होती है। भक्तों, कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन यदि गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा जैसी पवित्र नदियों में स्नान किया जाए तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य का जीवन मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ने लगता है।
इतना ही नहीं भक्तों, मान्यता है कि इस पावन तिथि पर देवता स्वयं पृथ्वी पर उतरकर तीर्थों में स्नान करते हैं। यही कारण है कि माघ पूर्णिमा का स्नान सामान्य नहीं बल्कि अत्यंत पुण्यदायी और दुर्लभ फल देने वाला माना गया है। और अगर दान की बात करें तो इस दिन अन्न, वस्त्र, तिल, घी, गुड़, कंबल का दान करने से दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख, शांति और समृद्धि का स्थायी वास होने लगता है। भक्तों, शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति माघ पूर्णिमा के दिन सत्य, संयम और दया का पालन करता है उसे भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसी कृपा जो जीवन की राह को प्रकाश से भर देती है। इसी दिन कल्पवास का समापन भी होता है और यही कारण है कि माघ पूर्णिमा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। यह तिथि केवल पुण्य की नहीं बल्कि भाग्य बदल देने वाले अवसर की मानी जाती है। लेकिन भक्तों, अब ध्यान से सुनिए। कहा जाता है कि अगर माघ पूर्णिमा की रात एक विशेष चीज अगर आपने चुपचाप खा ली तो आपके घर में धन संपदा इतनी तेजी से बढ़ने लगती है कि उसका अंत दिखाई ही नहीं देता। यह उपाय न कठिन है न महंगा, लेकिन माना जाता है कि इसका प्रभाव अद्भुत और चमत्कारी होता है। इसीलिए इसे जीवन में अपनाने की सलाह दी जाती है। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अभी अपनी विष्णु सहस्त्र नाम की पावन कथा में यह रहस्य बताया कि आने वाली 1 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन जिन लोगों के घर में यह 3 विशेष चीजें खाई या बनाई जाती हैं, उनके घर में पूरे साल धन दौलत की वर्षा, सुख समृद्धि की निरंतर बढ़ोतरी और सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। भक्तों, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये वही रहस्य है जिसे जानकर लोग कहते हैं, काश यह पहले पता होता। इस बार की माघ पूर्णिमा कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है। कहा जा रहा है कि यह पूर्णिमा पूरे 144 वर्षों बाद बनने वाले दुर्लभ संयोग में पड़ रही है। इसी वजह से इसका महत्व हिंदू धर्म में कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने साफ शब्दों में कहा है, अगर इस दिन आप पूजा पाठ, ध्यान या व्रत कुछ भी न करें, तब भी एक गुप्त चीज है जिसे अगर आपने चुपचाप खा लिया तो भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि आपके घर में धन की आवक रुकने का नाम नहीं लेगी। इतना धन आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। आय के नए रास्ते खुलेंगे और घर में स्थायी समृद्धि का वास होने लगेगा। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि माघ पूर्णिमा के दिन चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एक चीज ऐसी है जो उस दिन घर में भूल कर भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी भूल पूरे साल की मेहनत पर पानी फेर सकती है और एक छोटा सा सही उपाय पूरी जिंदगी की तस्वीर बदल सकता है। इसलिए दोस्तों, अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि बात सिर्फ आस्था की नहीं, अवसर को पहचानने की है। भूल कर भी न बनाइए और न ही उसे खाइए, क्योंकि कहा जाता है कि ऐसा करने से पूरे घर परिवार पर संकट आ सकता है। भक्तों, इसलिए इस वीडियो में जानिए माघ पूर्णिमा के दिन ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे आपके जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हो और घर में सुख समृद्धि का द्वार खुल जाए। साथ ही दोस्तों, यह भी बहुत जरूरी है क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं माघ पूर्णिमा पर किए जाने वाले वो 5 काम जो अगर गलती से भी कर लिए जाए तो कंगाली आने में देर नहीं लगती। ध्यान से सुनिए भक्तों, माघ पूर्णिमा के दिन ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। कहा जाता है कि जो माताएं बहनें इस पावन तिथि पर इन भूलों को कर बैठती हैं, उनके जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती हैं, घर में दरिद्रता छा जाती है और धन टिकता नहीं। भक्तों, ये बातें डराने के लिए नहीं बल्कि सावधान करने के लिए बताई जाती हैं, क्योंकि माघ पूर्णिमा सिर्फ एक पर्व नहीं, भाग्य को संवारने या बिगाड़ने दोनों की शक्ति रखती है। इसलिए अंत तक जरूर जानिए क्या करना है और क्या भूलकर भी नहीं करना। अगर ये 5 काम उस दिन हो गए तो मान्यता है कि माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए विदा हो जाती हैं और फिर चाहकर भी धन रुकता नहीं, टिकता नहीं। दोस्तों, इसी वजह से इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि माघ पूर्णिमा के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए ताकि आपके घर में कभी धन की कमी ना आए और रुपया पैसा निरंतर आता रहे। दोस्तों, हम जो जानकारी आप तक पहुंचाते हैं वह पूरी तरह निःशुल्क है, क्योंकि हमारा उद्देश्य डराना नहीं
बल्कि सही समय पर सही मार्ग दिखाना है। इसलिए एक छोटी सी विनती है, वीडियो को पूरा देखें, अधूरा न छोड़ें। क्योंकि जो लोग आधी बात सुनकर आगे बढ़ जाते हैं वे अक्सर सही निर्णय नहीं ले पाते और जीवन में मिलने वाले अवसर भी खो देते हैं। याद रखिए दोस्तों, सफलता उन्हीं को मिलती है जो बात को ध्यान से शुरू से अंत तक समझते हैं। इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है यही जानकारी आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन माघ पूर्णिमा के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, अगर आपने यह कर लिया तो करोड़पति बनने से आपको स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। जी हां दोस्तों, इस बार 144 वर्षों बाद माघ पूर्णिमा ऐसे दुर्लभ और शुभ संयोग में आ रही है जिसे हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि इस पावन दिन किया गया कोई भी उपाय कभी निष्फल नहीं जाता, न व्यर्थ जाता है, न बेकार होता है। इस दिन किए गए उपाय हमेशा लाभ ही लाभ देते हैं। भक्तों, यही कारण है कि माघ पूर्णिमा को सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि भाग्य बदल देने वाला अवसर कहा गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको माघ पूर्णिमा की थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं कि 2026 में माघ पूर्णिमा किस दिन, किस समय और किन विशेष कारणों से इतनी शक्तिशाली मानी जा रही है। अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आगे की बात आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। अक्सर लोग माघ पूर्णिमा को लेकर बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। व्रत कब रखना है, पूजा कैसे करनी है, दीपदान का सही तरीका क्या है, स्नान का शुभ मुहूर्त कब है और क्या क्या खाना या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। बस आपको यह वीडियो पूरा अंत तक देखना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको बताएंगे वह खास चीज जो माघ पूर्णिमा के दिन आपको जरूर खानी चाहिए। कहा जाता है, अगर आपने इसे खा लिया तो धनवान बनने से स्वयं विधाता भी आपको नहीं रोक पाएंगे। और भक्तों, माघ पूर्णिमा के दिन एक और विशेष बात है। यह दिन गाय को समर्पित एक चीज देने का भी माना जाता है। इस छोटे से उपाय से आपके घर में धन की आवक बढ़ती है और सुख समृद्धि का वास होता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम आपको बताएंगे सारा रहस्य जो माघ पूर्णिमा को जीवन बदल देने वाला बना देता है। माघ पूर्णिमा के दिन गाय को एक खास चीज खिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर आप यह करते हैं तो कहा जाता है कि माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते स्वतः खुलने लगते हैं। अब भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं माघ पूर्णिमा की सही तारीख और समय क्या है। इसके बाद हम आपको हर छोटी बड़ी जानकारी विस्तार से देंगे ताकि आप इस दिन का पूरा पुण्य ले सकें। और हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वह खास चीज जो माघ पूर्णिमा के दिन जरूर खानी चाहिए। यदि आपने इसे खा लिया तो कहा जाता है कि धन संपत्ति और खुशहाली आपके कदम चूमने लगती है। लेकिन भक्तों, सावधान रहिए, सिर्फ इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर यह गलती हो जाए तो आपके घर में संकट और बाधाएं आने लगती हैं। धन, सुख और समृद्धि भी रुकी रह सकती है। तो भक्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम आपको बताएंगे सारा माघ पूर्णिमा का रहस्य जो जीवन बदल देने वाला है। अगर आप इस दिन कोई अनर्थ कर देते हैं तो आपके घर में अनहोनी होने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए ऐसा गलती से भी मत करना और अनर्थ होने से पहले इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं माघ पूर्णिमा की सही तारीख और शुभ समय मुहूर्त क्या है। लेकिन उससे पहले भक्तों, हम आपसे हाथ जोड़कर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक दें और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि हम राशि अनुसार भाग्यफल और जीवन में चल रही परेशानियों को तुरंत दूर करने के उपाय भी बताएंगे। भक्तों, ये जानकारी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, यह आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाने का मार्गदर्शन करती है। हम आपके लिए सबसे आसान और प्रभावशाली उपाय लेकर आए हैं, जिसे करके आप माघ पूर्णिमा का पूरा पुण्य पा सकते हैं। जानकारी के अनुसार माघ पूर्णिमा 2026 का पावन पर्व रविवार
1 फरवरी 2026 को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि सुबह लगभग 5:52 से शुरू होकर अगले दिन सुबह लगभग 3:30 तक रहेगी। धार्मिक दृष्टि से यह दिन स्नान, दान और पूजा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन का सबसे शुभ स्नान समय है ब्रह्म मुहूर्त सुबह लगभग 4:30 बजे से 6:30 बजे तक। इसके बाद भी सूर्योदय से लेकर सुबह 10:30 बजे तक स्नान, दान, पुण्य, जप तप और भगवान विष्णु की उपासना करना बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है। भक्तों, यही समय है जब आपके किए गए उपाय अक्षय पुण्य के रूप में आपको लाभ पहुंचाते हैं। धन, सुख, शांति और समृद्धि के सभी द्वार खुल जाते हैं। माघ पूर्णिमा को अत्यंत फलदायी और शुभ माना गया है। जो श्रद्धालु इस दिन पवित्र नदी में स्नान करते हैं या घर पर ही शुद्ध स्नान कर दान पुण्य करते हैं, उन्हें इस दिन का पूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। इस पूरे समय में स्नान, दान, दीप दान का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार उदय व्याप्त पूर्णिमा के समय किया गया स्नान, भगवान विष्णु और शिव की पूजा और तुलसी या पवित्र गंगा में दीपदान करने से आपको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से माघ पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्यास्त तक स्नान और दान करना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। वहीं रात्रि में चंद्रोदय के बाद दीपदान करने से भी पुण्य मिलता है और घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास बढ़ता है। भक्तों, यही दिन है जब छोटी सी श्रद्धा भी बड़े फल का कारण बनती है। इस दिन किए गए उपायों से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि का प्रवेश होता है। माघ पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से यह कार्य अत्यंत फलदायी माना गया है। भगवान विष्णु का तुलसी संग विवाह, त्रिपुरारी शिव पूजन, गंगा स्नान, दान पुण्य करना। भक्तों, इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना बेहद शुभ माना गया है। यदि संभव हो तो पवित्र नदियों, गंगा, यमुना, सरयू या किसी अन्य पवित्र जल में स्नान करें। अगर नदियों तक जाना संभव न हो तो घर पर स्नान करते समय थोड़ी सी गंगा जल की बूंदें पानी में मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और घर के मंदिर में भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करें। सबसे पहले दीप प्रज्वलित करें ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा और दिव्यता का प्रवाह शुरू हो। भक्तों, इस दिन की साधना इतनी शक्तिशाली मानी जाती है कि छोटी सी श्रद्धा भी बड़े चमत्कार कर सकती है। पूजा की विधि इस प्रकार है। सबसे पहले गंगा जल से आचमन करें और फिर भगवान विष्णु को अर्पित करें पीत वस्त्र, तुलसी का दल, फूल, पंचामृत, धूप, दीप और नैवेद्य। इसके बाद भगवान शिव को अर्पित करें जल, बिल्वपत्र, अक्षत, धतूरा, फूल और दीप। पूजा के बाद मंत्रों का जाप करें। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय और एयूएम नमः शिवाय। दिन में गरीबों, ब्राह्मणों या गौशाला में अन्न, वस्त्र, तेल, तिल, स्वर्ण या दक्षिणा का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। रात्रि में चंद्रमा उदय होने के बाद तुलसी के पास या गंगा के किनारे दीप दान करें। कहा जाता है कि इस दीप दान से पितृ तृप्त होते हैं, घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इस दिन दीप दान और पूजा से आपके घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब आप घर की प्रत्येक दिशा में दीप जलाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख समृद्धि का प्रवाह शुरू हो जाता है। इस दिन व्रत रखकर शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना अत्यंत शुभ माना गया है। रात्रि में भगवान का भजन कीर्तन अवश्य करें। कहा जाता है ऐसा करने से माघ पूर्णिमा का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी एक छोटी सी विनती है। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नारायण नमः, जय माता लक्ष्मी, जय भगवान शिव, जय तुलसी माता, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब आइए आगे जानते हैं माघ पूर्णिमा के रहस्य और वह विशेष उपाय जो आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि की बहार ला सकता है। आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा के दिन ऐसा उपाय जिसे करने से आपके जीवन की हर चीज आपके अनुकूल बन जाती है। इस दिन किया गया यह उपाय आपके लिए ला सकता है पुत्र की प्राप्ति, संतान का मंगल, संतान के जीवन में कभी परेशानी ना आए और घर में पितृदोष का हमेशा के लिए नाश। इसीलिए कहा जाता है कि हर माता पिता को माघ पूर्णिमा के दिन
यह विशेष चीज जरूर ग्रहण करनी चाहिए। लेकिन भक्तों, सावधान रहना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो माघ पूर्णिमा पर भूलकर भी घर में नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो शुभ फल प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही पूजा और प्रसाद में अंगूर का विशेष स्थान है। कहा जाता है अंगूर माता लक्ष्मी की प्रिय वस्तु है और इसे शामिल करने से आपके घर में धन, समृद्धि और सुख शांति का आगमन होता है। ध्यान दें, माघ पूर्णिमा पर फल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी को अंगूर बेहद प्रिय हैं और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए, जिनमें शामिल हैं केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल। आप अपने मन के अनुसार फल ले सकते हैं, लेकिन अंगूर, केला और पपीता का अर्पण अवश्य करें। अगर किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित नहीं कर पाए, तो मिश्री या किशमिश भी भगवान को भोग के रूप में लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और भगवान शिव आपके सच्चे भाव, प्रेम और भक्ति को देखते हैं। ध्यान रहे, आप कोई भी 5 रंग के फल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि सच्चे मन और भक्ति के साथ अर्पित किए गए फल ही भगवान को प्रिय हों। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें, श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी को कभी भी नाशपाती अर्पित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में नाशपाती को धन नष्ट करने वाला फल माना गया है। इसका नाम ही धन नाश का संकेत देता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति माघ पूर्णिमा के दिन अंगूर या किशमिश अर्पित करता है या ग्रहण करता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। कहा जाता है कि इस दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है। इसलिए भक्तों, अंगूर अवश्य खाएं और अर्पित करें। साथ ही श्री हरि विष्णु जी को माघ पूर्णिमा पर अर्पित करने वाले फल और भोग भी विशेष महत्व रखते हैं, जो आपके जीवन में समृद्धि, सुख और ऐश्वर्य लाते हैं। माघ पूर्णिमा पर गन्ना अवश्य अर्पित करें, क्योंकि इसे बहुत शुभ और मंगलकारी माना गया है। अगर किसी कारणवश गन्ना उपलब्ध न हो, तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। कहा जाता है कि यदि इस दिन आप गन्ना या गुड़ ग्रहण कर लें, तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां और मखाने अवश्य अर्पित करें। जैसे माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई, उसी तरह मखानों की उत्पत्ति भी जल से हुई है। इसलिए इसे अर्पित करने से माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में संपन्नता और ऐश्वर्य का वास बढ़ता है। मखाने कमल के पौधे से उत्पन्न होते हैं और धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल का फूल और मखाने अत्यंत शुभ माने जाते हैं। अक्सर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन और धान्य के भंडार भरे रहते हैं। माघ पूर्णिमा की पूजा में भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करना भी अत्यंत फलदायी माना गया है। जो व्यक्ति इसे अर्पित करता है, वह कभी भी गरीब नहीं बनता, बल्कि स्वयं धनवान और संपन्न होता है। इस दिन दूर्वा घास को प्रसाद के रूप में लाएं और पूरे परिवार को खिलाएं। ऐसा करने से भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके घर और परिवार पर बनी रहती है। भक्तों, जो व्यक्ति माघ पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी, शास्त्रों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करने से आपके सभी ग्रह और नक्षत्र आपकी कुंडली में आपके पक्ष में हो जाते हैं। ऐसा करने वाला व्यक्ति धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। अर्पित खीर का प्रसाद पूरे परिवार को जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं और जीवन में धन, संपन्नता और ऐश्वर्य स्थायी रूप से वास करने लगते हैं। माता लक्ष्मी इस भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अपने आशीर्वाद से घर को आलोकित कर देती हैं। भक्तों, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि माघ पूर्णिमा के दिन सीताफल अवश्य ग्रहण करना चाहिए। कहा जाता है कि सीताफल खाने से 10 प्रकार की गंभीर बीमारियां दूर हो जाती हैं। साथ ही माघ पूर्णिमा के समय घर में सीताफल का होना भी सौभाग्य और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। माघ पूर्णिमा के दिन सीताफल ग्रहण करना अत्यंत शुभ माना गया है। इसमें माता पिता का विशेष आशीर्वाद समाहित होता है।
कहा जाता है कि भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। जो व्यक्ति माघ पूर्णिमा के व्रत के दौरान सीताफल ग्रहण करता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता और माता पिता की कृपा एवं आशीर्वाद सदैव प्राप्त होते हैं। लेकिन भक्तों, कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। यदि माघ पूर्णिमा रविवार के दिन पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी बिल्कुल न खाएं, अन्यथा पाप लग सकता है। व्रत के दौरान बंद जूस पीना चाहिए, लेकिन उसमें नमक बिल्कुल न डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही जूस में बर्फ भी न डालें ताकि व्रत और पूजा का पुण्य बना रहे। भक्तों, ये छोटी छोटी सावधानियां अपनाने से आपका माघ पूर्णिमा व्रत पूर्ण फलदायी और मंगलकारी बनता है। माघ पूर्णिमा के दिन फल और उनका रस जूस पीना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे व्रत पूर्ण और सफल होता है। लेकिन सावधान रहें, इस दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो घर में बिल्कुल नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरे घर की संपत्ति और सुख शांति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऐसी वस्तुएं ग्रहण करने या घर में बनाने से माता लक्ष्मी घर का त्याग कर सकती हैं, भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं और पितृदेवता भी प्रसन्न नहीं रहते। शास्त्रों के अनुसार माघ पूर्णिमा पर विशेष रूप से यह ध्यान रखें कि लहसुन और प्याज का सेवन या भोजन में प्रयोग बिल्कुल न करें, क्योंकि यह दिन शुद्धता, सात्विकता और पुण्य का प्रतीक होता है और इस दिन इनका सेवन व्रत और पूजा के पुण्य को समाप्त कर सकता है। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष विधान है। इस बार की माघ पूर्णिमा में कुल 52 प्रकार के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जो इसे और भी विशेष बनाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, यदि इस दिन प्याज का सेवन किया जाए तो घर में राहु और केतु का वास हो सकता है, पितृदोष उत्पन्न हो सकता है और भगवान शनि भी क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे में माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा घर पर कभी नहीं बरसेगी। साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन चावल भी नहीं खाना चाहिए। इसकी जगह आप साबूदाने की खीर या मखाने की खीर ग्रहण करें, जो पूजा और व्रत के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। माघ पूर्णिमा के दिन यह बात आपके ध्यान में हमेशा रहनी चाहिए, जो भी भोजन आप भगवान को अर्पित करें वही दिन का मुख्य हिस्सा होना चाहिए। बाकी दिनों में आप चावल, लहसुन, प्याज का सेवन कर सकते हैं, लेकिन माघ पूर्णिमा पर यह बिल्कुल भी ना खाएं। छोटे बच्चे या कभी कभी गलती से हम खुद भी बाजार से डिब्बा बंद खाना, कुरकुरे या पैकेज्ड चीजें खा लेते हैं, जिनमें अक्सर लहसुन प्याज होता है। इसलिए इस दिन सभी ऐसी चीजों से दूर रहें। सोचिए, अगर आप विशेष दिन माघ पूर्णिमा पर लहसुन प्याज खा लेते हैं तो आप राहु और केतु को घर बुला रहे हैं और श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा अपने घर से दूर हो सकती है। इसलिए भक्तों, माघ पूर्णिमा के दिन शुद्ध, सात्विक और माता लक्ष्मी प्रिय भोजन ही ग्रहण करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा और विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माघ पूर्णिमा के दिन कुछ खास बातें जरूर करनी चाहिए। इस दिन पीली चीज घर में अवश्य बनाएं, जैसे कि पीले खड़ी पकौड़े या कोई अन्य पीला व्यंजन, क्योंकि पीला रंग इस दिन स्वर्ण के समान पूजनीय माना जाता है और इसे पीतांबरी रंग भी कहा जाता है। साथ ही इस दिन पीले वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ है। ऐसा करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, एक और महत्वपूर्ण नियम, माघ पूर्णिमा के दिन किसी से भी कर्ज न लें। यदि आप इस दिन किसी से कर्ज ले लेते हैं तो यह व्रत और पूजा का पुण्य कम कर सकता है और आपके जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। यदि माघ पूर्णिमा के दिन हम कर्ज लेकर पूजा या व्रत करते हैं तो पूरा साल कर्ज के बोझ तले डूबा रहता है। इसलिए माघ पूर्णिमा का त्योहार हमेशा कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जो सच्चे हृदय से उन्हें बुलाता है। भक्तों, इतना ही नहीं, माता लक्ष्मी मंत्र को एक छोटा सा मिश्री का टुकड़ा भी प्रसन्न कर देता है, यदि आपके मन में सच्ची श्रद्धा और भक्ति हो। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर तीर्थ यात्रा या पूजा अनुष्ठान करना उचित नहीं है। ऐसा करने से उल्टा जीवन में बाधाएं और दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए भक्तों, अगर आपकी कोई मनोकामना है
चाहे धन संपत्ति, स्वास्थ्य, संतान सुख या परिवार में खुशहाली, तो इसे सच्ची श्रद्धा, सात्विक भोग और कर्ज मुक्त हृदय से करना अत्यंत शुभ माना गया है। माघ पूर्णिमा के दिन आपकी हर मनोकामना, चाहे धन संपत्ति से संबंधित हो या संतान और परिवार से जुड़ी, भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, इस दिन कुछ गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वरना माता लक्ष्मी की कृपा दूर हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन यह 5 महत्वपूर्ण गलतियां कभी न करें। एक, पति पत्नी के बीच दूरी रखना। इस दिन आपसी वैचारिक या भावनात्मक दूरी नहीं रखनी चाहिए। 2, लहसुन प्याज का सेवन करना। यह दिन पूरी तरह सात्विक और शुद्ध भोजन का है। 3, सुहागन महिलाओं का बाल धोना। यदि बाल धोने की आवश्यकता है तो एक दिन पहले ही बाल धो लें। 4, तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक किसी और को देना। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। 5, अन्य अशुभ या अपवित्र कार्य करना। इससे घर में सुख, समृद्धि और आशीर्वाद कम हो जाता है। भक्तों, इन छोटी छोटी सावधानियों का पालन करके आप माघ पूर्णिमा का पूरा पुण्य और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। माघ पूर्णिमा के पावन दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें अपनाने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन बुजुर्गों के चरण अवश्य स्पर्श करें, क्योंकि उनका आशीर्वाद जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। याद रखें, माता लक्ष्मी स्वयं श्री स्वरूप हैं, इसलिए किसी भी स्त्री का अपमान इस दिन तो भूल कर भी न करें, क्योंकि स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इस शुभ तिथि पर किसी की बुराई न करें, न ही मन में द्वेष रखें। अगर माघ पूर्णिमा के दिन कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने आए तो उसे साधारण मत समझिए। कहा जाता है कि वह व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी या श्री लक्ष्मी नारायण भी हो सकते हैं। मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी घर घर भ्रमण करती हैं और उसी घर में वास करती हैं जहां सच्चा हृदय हो, जहां दूसरों के दुख को समझा जाए और जहां करुणा, सेवा और श्रद्धा हो। यही भाव इस दिन का सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि जहां दया है वहीं लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप होती हैं। वह इस पावन दिन घर घर भ्रमण करती हैं, कभी कन्या के रूप में तो कभी किसी याचक के रूप में आपके द्वार पर आती हैं। इसलिए किसी को भी खाली हाथ न लौटाए। विशेष रूप से कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाए, क्योंकि माता लक्ष्मी को मीठा भोग अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति इस दिन अपमान या क्रोध करता है उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जो प्रेम, सम्मान और सेवा भाव रखता है उस पर माता लक्ष्मी की कृपा निरंतर बरसती रहती है। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी को लाल वस्तुएं विशेष प्रिय हैं, इसलिए इस दिन लाल रंग की मिठाई, फल या वस्त्र अर्पित करना शुभ माना गया है। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण नियम ध्यान रखें। माघ पूर्णिमा के दिन घर का कचरा भूलकर भी बाहर न फेंकें। ऐसा करने से दरिद्रता का संकेत माना गया है। घर का कचरा अगले दिन ही बाहर निकालना चाहिए। भक्तों, इन छोटी छोटी बातों का पालन करने से नकारात्मकता स्वतः समाप्त हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख और समृद्धि का वास होने लगता है। यही माघ पूर्णिमा का सच्चा संदेश है। जहां सम्मान, दया और श्रद्धा है, वहीं माता लक्ष्मी का स्थायी वास है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए जहां गाय का सम्मान होता है वहां सुख समृद्धि स्वयं चली आती है। ध्यान रखें भक्तों, गाय को कभी भी अपमानित न करें, न ही उसे घर से खाली हाथ लौटाएं। ऐसा माना जाता है कि जहां गाय की सेवा होती है वहीं नारायण का वास होता है और घर में दैवीय कृपा बनी रहती है। इसलिए कोशिश करें कि रोजाना ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। अगर किसी कारणवश रोटी न दे पाएं तो अगले दिन की बासी रोटी कभी न दें, क्योंकि गाय को हमेशा ताजा, शुद्ध और साफ भोजन ही देना चाहिए। इसके अलावा भक्तों, अगर घर में कोई फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे गाय को न खिलाएं। ऐसा माना जाता है कि सड़ा हुआ भोजन देने से घर की शांति, बच्चों का सुख और धन समृद्धि प्रभावित हो सकती है।
याद रखिए भक्तों, गाय की सेवा केवल दान नहीं बल्कि भाग्य बदलने का उपाय है। जहां गाय प्रसन्न होती है, गाय की सेवा में जरा सी भी कमी समृद्धि को प्रभावित कर सकती है। इसलिए गाय को प्रसन्न रखने के लिए एक सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय बताया गया। आटे की 11 लोइयां बनाएं और उनके ऊपर हल्दी लगाकर गाय को अर्पित करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से अटके हुए काम आसान हो जाते हैं, जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। भक्तों, गाय के चरणों का स्पर्श अवश्य करें। मान्यता है कि इससे मन के दुख, कष्ट और नकारात्मकता दूर होती है। अगर संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा भी करें। यह आपके जीवन में सफलता, शांति और खुशियों का संचार करती है। जब भी गाय को रोटी दें, उस पर थोड़ी सी हल्दी या घी जरूर लगाएं और कभी भी सूखी या बिना भाव की रोटी न दें। ऐसा करना आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति का कारण बनता है। तो मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइए, क्योंकि गाय की सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता।